नमस्कार सभी को, मैं राजप्रिया कौर आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला किसान प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया। इससे 3 बुजुर्ग महिलाओं की मौत हो गई और 3 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 6:30 बजे के करीब झज्जर रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिलाएं डिवाइडर पर बैठी हुई थी, तभी उनके ऊपर एक तेज रफ्तार ट्रक आकर चढ़ गया। इससे 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 महिलाओं की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। ये महिलाएं किसान आंदोलन में शामिल थी। हादसे में जान गंवाने वाली तीनों महिलाएं पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली हैं। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह महिलाएं घर जाने के लिए ऑटो के इंतजार में डिवाइडर पर बैठी हुई थी, तभी झज्जर रोड पर फ्लाईओवर के नीचे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप भी मच गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसने जांच शुरू कर दी है। विनव गिनी हाउस एट KN मुखर्जी लेन आसनसोल 1, टेलीफोन नंबर 034123111920, मोबाइल नंबर 9933990442। In details in diamond, gems and stones, gold and hallmarked jewelry, silver item and utensils, Zodiac power items। BMS ने DM कार्यालय में प्रदर्शन किया और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के निजीकरण मुद्रीकरण के निगमीकरण के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। नेताओं की नज़र में BMS पूरी तरह से इस नीति के खिलाफ है। उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए जुलूस निकाला। इसका नेतृत्व रविशंकर सिंह, केंद्रीय प्रतिनिधि, केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य ने किया। ही हमारे देश के आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी है। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा ये जितने प्राइवेट फैक्ट्रियां थी, जितने प्राइवेट कल कारखाने थे, सबने हाथ उठा दिया, सब बंद हो गया, काम करने से इनकार कर दिया। जहां पर आम जनता को सेवा करनी थी, सभी हाथ पर हाथ रखे बैठ गए। वहीं हमारे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी, डिफेंस हो तब डिफेंस की 41 हमारे आयुध कारखानों को निगमीकरण करने का प्रयास चल रहा है, जो कि सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। इतना ही नहीं, यदि हमें गोले बारूद की आवश्यकता पड़ेगी और कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आकर के आयुध कारखाने में यदि किसी शत्रु देश से युद्ध हो जाता है, वह गोला बारूद बनाने से इनकार कर दे, उस समय हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का क्या होगा। इसलिए भारतीय मजदूर संघ अच्छी तरह से, काफी गंभीरता से अपने अयोध्या की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो है सारे पब्लिक निजीकरण की तरफ जहां जा पर रहे हैं मजदूरों के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किए, वहीं पर पब्लिक सेक्टर के जितने भी कामगार थे, श्रमिक थे, वे आगे आए और कोरोना योद्धा के रूप में राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता को बचाया और सामाजिक के खिलाफ जो है भारतीय मजदूर संघ पूरे देश में कि भारतीय मजदूर संघ के आज जो है काफी सेवा किया है। सभी इसीलिए पब्लिक सेक्टर हमारे देश का आधार है। एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहा है और हमारा केंद्र सरकार से यही कहना है कि अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को देखिए, सरकार क्या कर रही है, सरकार का काम है, सरकार काम करेगी, को जो है लेकिन ट्रेड यूनियन अध्यक्ष के रूप में मजदूर संघ के अखिल श्रीमान कार्य समिति एसएन पांडे जी को हुई थी, नामित करते हैं। उस कार्य समिति के निर्णय के अनुसार भारतीय मजदूर संघ हमारे केंद्रीय महामंत्री परम आदरणीय श्री विनय कुमार सिन्हा जी ने यह निर्देशित किया था कि भारत इस कार्यक्रम को सेक्टर को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान केंद्रीय सरकार बलनपुर इस्पात कर्मचारी संघ के महामंत्री और विजय सिंह से
प्राइवेटीकरण जो है विजय कुमार जी से आग्रह करेंगे कि आए और वो अपना वक्तव्य रखें। उसके विरुद्ध में हम पूरे देश में आज भारतीय मजदूर संघ के द्वारा सभी इकाइयों डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो जहां पर भी पब्लिक सेक्टर के भारतीय मजदूर संघ DMS की क्या पहचान, DMS की क्या पहचान, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, प्राइवेट सेक्टर को निजी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, प्राइवेट सेक्टर को निजी करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की अभी तो लड़ाई है। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन हो तो दिच्छी ना देवो ना, पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन हो तो दिच्छी ना देवो ना। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBCS and state level exam. For more details, contact on the number 9932864067 or another number is 8116183079. You can also add as friend on Facebook Angel Vidya Mandir. पुरुलिया वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार सीमांत पुरुलिया जिले का हिडबाहल गांव सांप्रदायिक हौसर का संदेश दे रहा है। यह गांव पुरुलिया शहर से केवल 20 किलोमीटर दूर स्थित है। लगभग 500 वर्षों से एक ही काली मंदिर में भद्र काली और पीर बाबा की पूजा की जाती है। काली देवी और पीर बाबा के साल में 365 दिन पूजा की जाती है। यहाँ पीर बाबा की सत्यनारायण के रूप में पूजा कर एक हिंदू पुजारी द्वारा की जाती है। हालांकि वह किसी ब्राह्मण परिवार के पुजारी नहीं है। बावरी समाज के लोग 500 साल से काली और पीर बाबा की पूजा करते आ रहे हैं। काली पूजा के दौरान हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग धार्मिक मतभेदों को भुलाकर भाग लेते हैं। पूजा के दौरान यह गांव एक अलग ही त्योहार जैसा लगता है। इस मंदिर के आकर्षण में से एक बलि प्रथा है। बलि प्रथा में दोनों धर्मों के लोग भाग लेते हैं। एक तरफ बकरी और दूसरी तरफ मुर्गा की बलि होती है, जिसके लिए विभिन्न हिस्सों और विभिन्न राज्य से भी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। कहा जाता है कि करीब 500 साल पहले गांव के एक संत लोग जंगल में तपस्या करते हुए मां काली के समर्पण का आदेश मिला था। तभी से इस गांव में पूजा शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद मुस्लिम समुदाय के एक पीर बाबा ने एक हिंदू पुजारी को काली मंदिर में अल्लाह की पूजा करने की सलाह दी। साधु बाबा ने मुस्लिम देवता की पूजा करने में संकोच किया। उस समय पीर बाबा ने मुसलमानों के देवता को सत्यनारायण के रूप में पूजा करने की सलाह दी। तभी से एक ही मंदिर में भद्रकाली और पीर बाबा की पूजा शुरू हुई। तब से लेकर अब तक इस मंदिर में विभिन्न धर्मों के लोग दूर दूर से पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। এটা প্রায় 450 থেকে 500 বছর তো পূর্ব থেকে স্টার্টিং হয়েছে পুজোটা। তো এটা বৈশিষ্ট্য কি আছে পুজো? এটা বৈশিষ্ট্য মানে একই মন্দিরে হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মের দুই দেবতার পুজো, ভদ্রকালী এবং পীর বাবা। আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের বিরল এটা এটা একটা ঐতিহাসিক বহনকারী প্রাচীন মন্দির। এটা কে করেছিল স্থাপিত? এটা এখানে এক মুনি ছিলেন তপস্যারত। তিনি প্রথম মায়ের আদেশ পান এবং তাকে দেখা দেন মা ভদ্রকালী যে আমার পুজো করতে হবে। তো মুনি বললেন যে আমি সাধু মানুষ কি করে পুজো করব, আমার তো কোনো সম্ভব নেই। তো মা বললেন যে আমার আদেশ বেলপাতা ফুল দিয়ে পুজো করলেই চলবে। তো তখন থেকে মায়ের পুজোটা শুরু হয় এবং মায়ের যখন বাড়ি ঘর উত্তোলনটা হয় তখন মা একটা অস্ত্র, দৈব অস্ত্র তাকে দেন
সেটা প্রায় 4 থেকে 5 ফুট পর্যন্ত ছিল, তারপর সেটা পাষাণ হয়ে গেছে একটা অন্য গ্রামে। তো এই যে মাজার আর মাজারের ব্যাপারটা হ্যাঁ, মাজারটা এই যে পীর বাবার এখানে যেটা ওই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, তো এটা ওই মুনিকেই, যেটা মুসলিম ধর্মে যেভাবে পীর বাবার প্রচলনটা আছে সেভাবে ঠিক নয়, তবে এখানে যেভাবে মানে পূজিত হচ্ছেন পীর বাবা, ওই মুনিকে মানে আল্লাহর রূপ ধরে সফেদ বস্ত্র পরে এক সন্ন্যাসীর বেশে পীর রূপে তাকে দেখা দিয়েছিলেন এবং তাকে আদেশ করেছিলেন যে আমার পুজোটা করতে হবে। তিনি বলেছিলেন যে আমি হিন্দু ধর্মের মানুষ, আমি পীরের কিভাবে পুজোটা করব। তো তাকে বলেছিলেন না, আমি হচ্ছি হিন্দুদের সত্যনারায়ণ এবং মুসলিম যারা আমাকে পীর রূপে পূজা করে। তাই তখন তার আদেশ দেন যেভাবে পুজোটা করতে এবং তার চরণ ধুলি নিয়ে এখানে পুজোটা শুরু হয়। আপনার নাম? আমার নাম তপন বাউরি। কিভাবে পালন করেন, না কিভাবে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে আনন্দ উপভোগ করে? লোকজন আসে, মকর দিন থেকে ওনার পূজা হয়। তারপর আখান যাত্রার দিনে বহু লোক জমাট হয় এবং মুসলিম হিন্দু যে কোনো জাতি এখানে এসে পূজা পাঠ করে যান। এইভাবে সেদিন মেলাটা খুবই লাগে। আর কালী পুজোর দিন? কালী পূজার দিনও এরকম লোক হয় আসে, তবে ওরকম মেলা লাগে নাই, তবে যার মানসিক ঝানসিক আছে তারা এসে পূজা পাঠ করে যান। দু সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে আসে? আসে যে বলুন বলুন এটা। ওখানে যে কোনো মুসলিম ও হিন্দু কোনো সব আছে এখানে, জাতের বিচার নেই। জাতীয় বিচার নেই। না, কত বছর ধরে হচ্ছে? 5-6 বছর আগে আমরা জানি না, গাছ বিরাট বন ছিল, বন জঙ্গল, সেই বনের মাঝে উনি আকর্ষণ করেছিলেন এখানে এসে। তারপর জলে ডুবান ছিল, জলে একটা অস্ত্র উঠিয়েছিল, অস্ত্রটি এখন নাই, সেটাই বলি হয়তো। তখন একদিন নাম পাঁঠা পল্লী অস্ত্রটা বাজতো টন টন। এখনো কি বলি হয় এখানে? এখনো বলি হয় কালী পুজোর দিনে? কালী পূজার দিন আখান যাত্রায় দুদিনই বলি হয়? দুদিনে বলি, এটাই কম হয়। প্রত্যেক দিন আর প্রত্যেক দিন যখন যা আসে বলি দিয়ে দিই, যার যে মানসিক। হ্যাঁ, এইভাবে পূজাটা চলেই যাচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম দাসুদেব সকা বাউরি। এটা আমরা ছোট থেকে পূজার জায়গায় হিন্দু মুসলমান নিয়ে একটা ঝামেলা চলছে, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের এখানে একত্রিত Challenge 100% success guarantee or 100% money refund with current agreement. Z NEET Motion Durgapur Study Center Motion Tower UCP 22 Bengal Ambuja City Center. Call us 94348 22278/89001 पुरुलिया 28 अक्टूबर जंगल में जहरीला कद खाने से सबर परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई। घटना पुरुलिया जिले पूंचा थाना क्षेत्र के निर्भयपुर गांव है। परिवार के 4 सदस्यों को गंभीर हालत के चलते गुरुवार सुबह बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सबर समुदाय के लोग जंगल के मिट्टी खोदकर आलू जैसे कंद को इकट्ठा करते हैं। वे कंद को
उबाल कर चावल के साथ करी के रूप में खाते हैं। बुधवार को निर्भयपुर गांव निवासी एक गांव के पास एक छोटे से जंगल में खाने के लिए कंद लेने गया था। वहां से वह इन कंदों को इकट्ठा करके घर ले आया। उस सुबह उसने कंद को उबाला और परिवार के बाकी लोगों के साथ जलधर सबर ने भी खाया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही जलधर सबर और परिवार के 4 अन्य सदस्य की तबीयत खराब होने लगी। खबर फैलते ही गांव में पूजा का वीडियो अनिंद भट्टाचार्य, थाना प्रभारी पलाश बरीक व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मी तक पहुंचे। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट AIIMS contact number is 9832824975. Address is Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Bardhaman, West Bengal। आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर जितेंद्र नाथ रॉय ने दुनिया के 2% सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को सूची में जगह बनाई। विश्व के शीर्ष 3,351 वैज्ञानिकों की सूची कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संकलित की गई है और 19 अक्टूबर को प्रकाशित हुई थी। जितेंद्र नाथ रॉय का नाम इस लिस्ट में है, जो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साधना है। Biofina, drink healthy, stay healthy, healthy water for a healthy family. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Toll free number 180025876060। कोलकाता पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली और छठ पूजा तथा क्रिसमस और न्यू ईयर की पर्व संध्या के दिन ग्रीन पटाखे पर बैन लगा दिया। दिवाली और छठ के दिन सिर्फ 2 घंटे के लिए और क्रिसमस और न्यू ईयर की सिर्फ पूर्व संध्या के दिन 35 मिनट ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी गई है। पीसीबी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दिवाली की रात 8 बजे 10 बजे तक और छठ पूजा की सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। वहीं क्रिसमस और नए साल के पूर्व रात 35 मिनट तक ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। पीसीबी द्वारा कहा गया है कि राज्य में किसी भी प्रकार के पटाखे को जलाने की अनुमति नहीं है। मालूम हो कि पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा में पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में एक याचिका कोलकाता हाई कोर्ट में लंबित है तथा इस सुनवाई 29 अक्टूबर को होनी है। इधर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाकर पटाखे की धरपकड़ कर शुरू कर दी है। News daily at 9 p.m. with special features on Friday. News Movement Bangla, News Movement English, News Movement Urdu, News Movement Hindi. For more details and advertisement, contact 9563830285/700196729 8617659448 9064082784 9641070758। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार राज्य में भले ही अभी निकाय चुनाव को लेकर संयम बना है, लेकिन टीएमसी ने लग रहा है चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 38 के काली पहाड़ी स्थित टीएमसी कार्यालय तथा वार्ड 39 एवं 86 में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर प्रदेश टीएमसी सचिव सह नगर निगम संयोजक वी शिवदासन दासू के नेतृत्व में बुधवार को अलग अलग बैठक की गई। इस दौरान वी शिवदासन दासू ने कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करें। इस विधानसभा क्षेत्र में दुर्भाग्यवश हम लोग हार गए। बुरे समय के जिन कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया है उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए।
वहीं वार्ड 52 में विजया मिलन का आयोजन किया गया, जहां INTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने लोगों को दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं को नगर निगम चुनाव तथा लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. संतोडिया भारतीय मजदूर संघ के ओर से गुरुवार को संतोडिया स्थित ECL मुख्यालय पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाओ पब्लिक सेक्टर देश बचाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भमास के ECL मुख्यालय सचिव मृत्युंजय सिंह ने भारत सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टरों के निजीकरण एवं विनिवेशीकरण का जमकर विरोध किया। कहा कि केंद्र सरकार नई आर्थिक नीति देश और देशवासियों के हित में नहीं है। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और केंद्र सरकार की नीतियों को देश और श्रमिक हितों के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि इस नई आर्थिक नीति के तहत देश के तमाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिक्री करने का जो निर्णय केंद्रीय सरकार ने लिया है उसका हम विरोध करते हैं। मौके पर भमास अध्यक्ष जसविंदर सिंह घुमन, संयुक्त सचिव मिथुन साव, असीम मुखर्जी, उपाध्यक्ष कुणाल शर्मा, उत्तम दत्ता और पतित पावन गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अगस्त को हुआ था कि जो भारत सरकार के विरुद्ध में हम लोग जो क्या बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बचाओ राष्ट्र बचाओ, इसी झंडा के तले हम लोग आज पूरा आसनसोल के जिला मजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरा भारत के पब्लिक सेक्टर में हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं कि भारत सरकार निजीकरण बंद करे, कोयला सेक्टर में निजीकरण बंद करे, रेल सेल सभी चीज़ों में निजीकरण और वैश्वीकरण बंद होना चाहिए। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को 3 हफ्ते के जेल के बाद जमानत दे दी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा एक क्रूज शिप पार्टी पर छापेमारी के कुछ घंटे बाद शाहरुख खान का 23 वर्षीय बेटा 3 अक्टूबर से रियासत में है। 8 अक्टूबर से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को इससे पहले 2 बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका था। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. आसनसोल मंडल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। आसनसोल केंद्रीय सतर्कता आयोग 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। यह जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिकों को भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीव के सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने को प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आज अर्थात 27/10/2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन हेतु डीजल शेड अंडाल में नमित
अधिकारियों की सहभागिता के साथ कर्मचारियों के लिए विशेष परिवाद शिविर हुआ। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. आसनसोल के गोल्ड लोन कंपनी लूट में 2 गिरफ्तार। आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के भांगापाचल स्थित निजी गोल्ड लोन कंपनी शाखा में करोड़ों के सोना एवं नकदी लूट में करीब 1.5 महीने बाद पुलिस को सफलता हाथ लगी। राज्य पुलिस के सीआईडी ने चंदन नगर लूटकांड में गिरफ्तार आरोपियों में पटना के बिट्टू कुमार और शेखपुरा धर्मेंद्र कुमार लाल को आज आसनसोल कोर्ट में पेश किया। दोनों को 12 दिनों की रिमांड पर लेकर कोलकाता रवाना हो गई। गौरतलब है कि आसनसोल के बीते 11 सितंबर को आसनसोल के भागापाचल गोल्ड लोन कंपनी में लूट हुई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को इसी तर्ज पर कोलकाता के चंदन नगर में लूट हुई, जिसमें कुछ लुटेरों को पकड़ लिया गया। वहीं पर इन दोनों को भी पकड़ लिया गया था। बाद में इसकी संलिप्तता आसनसोल लूटकांड में उजागर हुई। आइए सुनते हैं न्यूज़ मूवमेंट के संदेश को। वेक अप इन द मॉर्निंग रिमेंबरिंग व्हाट गुड हैपेंड इन योर लाइफ यस्टरडे, स्लीप एट नाइट पीसफुली थिंकिंग व्हाट गुड कैन हैपन टुमारो। Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.